हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट थी सर हमें बता दो मैथ्स से रिलेटेड पोर्शन टर्म 2 के लिए क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं शॉर्ट में एक चीज कि टर्म 2 में हम बात करें तो टर्म 2 में फर्स्ट बुक तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, टर्म 2 की अगर बात करें तो जो बुक 1 है, जो बुक आपकी दो बुक है ना, बुक 1 से कुछ नहीं आएगा क्योंकि 6 चैप्टर्स थे ऑलरेडी आ चुके हैं। और बुक 2 में जो आपके 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसमें आपका जो चैप्टर 12 था LPP, वो कोर्स से मतलब कोर्स हट नहीं गया, मतलब टर्म 1 में आ चुका है तो वो नहीं आएगा। यानी बुक 2 में टोटल 6 चैप्टर्स आएंगे अब हमारे। तो हमें इस बार 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। लेकिन ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। 2 महीने में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा तो डेफिनेटली आपको बहुत हार्ड वर्क करनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत तगड़ा सिलेबस है टर्म 2 का। ठीक है, तो 6 चैप्टर्स हैं जो कि हमें करना है। टोटल 7 चैप्टर्स हैं बुक 2 में, एक हटा दो 6 चैप्टर बचते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटीग्रेशन जो कि चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें क्या डिलीट हुआ है। तो सीधा आ जाओ 7.8 एक्सरसाइज। पेज नंबर में आपको बता देता हूँ, पेज नंबर है 334, इस पे जाइए और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दो। उसमें एक्चुअली होता क्या है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट वाले क्वेश्चन है, मतलब लिमिट ऑफ सम, ये पर्टिकुलर बोल देते हैं कि लिमिट ऑफ सम से करो, तो ये काफी बड़ा होता था। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दिया गया। ये CBSE में आपको नहीं पूछेंगे, तो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन था, तो ये आप छोड़ दीजिए, इसको आपको नहीं करना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं पीछे जो सप्लीमेंट्री आपने देखा हो आपकी बुक के पीछे सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज होती है। तो सप्लीमेंट्री मटेरियल में आप जाओगे और पेज नंबर जाना 613 पे, आपको ये 613 पे मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, px प्लस क्यू रूट दिस, तो ये सब आपको नहीं करना है। px मल्टीप्लाई और ये रूट में जो दे रखा है, तो मैं लाइन से आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। पेज नंबर 614 है, यहाँ पे पूरा डिलीट करना है, ये सब डिलीट, मैं पूरा कॉपी कर रखा वहां से, तो आप ये सब डिलीट कर लो और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब हटा दो, तो सब पूरा हटा देना है। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन में है। फिर मिसलेनियस में पहुंचते हैं, तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 40 आपको डिलीट कर देना, नहीं करना है। लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 353 पे है, तो ये आप देख लो पेज नंबर जल्दी से एनसीईआरटी में जाके, पेज नंबर 353 पे ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब आते हैं, आइए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 पे, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो चैप्टर 8 है हमारा। चैप्टर 8 कौन सा है? AOI आप बोलते हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें कि 8.2 एक्सरसाइज में जो एरिया है वो कर्व के बीच में है, और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कर्व और लाइन का है। तो आपसे CBSE ने बोला कि कर्व और लाइन का पूछा जा सकता है, कर्व कर्व का नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि एक पैराबोला एक सर्कल है तो कर्व है दोनों, तो वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आपको 8.2 पूरी डिलीट कर देनी है। पेज नंबर की बात करें तो 371 पे मिल जाएगा, और ये 6-7 क्वेश्चन 372 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये आप पूरी तरह से डिलीट कर लो। इसी पे बेस्ड जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे पहुंच जाओ। पेज नंबर 355 375 और 376 पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना है, 18 नहीं करना और 19 नहीं करना है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ये दोनों कर्व हैं, ये दोनों कर्व हैं और ये दोनों कर्व हैं। तो कर्व पे जो क्वेश्चंस आपको दिखें तो वो आपको नहीं करना है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आपको एग्जाम्पल में भी टेक करवाया जाए, जैसे मैं एनसीईआरटी की ये करवा रहा हूँ। आप मुझे बताना कि एग्जाम्पल भी आपको डिलीट करवा दूं, कौन कौन से नहीं करने, तो आप मुझे बता देना। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 9.3 जो एक्सरसाइज है, ये चैप्टर हमारा कौन सा है? 7 वो हो गया, 8AOI 9 चैप्टर है। ठीक है, 9.3 एक्सरसाइज। इसमें बेसिकली हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती थी, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। कुछ कर्व दे देंगे आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है। और पेज नंबर क्या है? 391, पेज नंबर 391 पे जाइए, पूरा डिलीट कर दीजिए, सारे क्वेश्चंस डिलीट कर दीजिए, एक भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद 9.5। अब होता क्या है, 9.3 के बाद 9.4, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 9.4, 9.5 और 9.6, ये 3 एक्सरसाइज रहती हैं जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। इसमें होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसमें होता है होमोजीनियस मेथड, और इसमें होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो जिसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड आ रहा है, होमोजीनियस भी आ रहा है, लीनियर भी आ रहा है। लेकिन होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ, अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ Fy/x वाला फॉर्मेट है। वो जब आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा, एक y/x फॉर्मेट होता है, एक x/y है। सिमिलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा
एक ये फॉर्मेट होता है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मेट करना है, ये वाला फॉर्मेट, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई वाला फॉर्मेट नहीं करना है, सिमिलर होमोजीनियस में एक्स अपॉन वाई वाला फॉर्मेट नहीं करना है। तो जब आप पढ़ोगे तो आप इतना शॉर्ट में याद रखो कि मुझे एक्स अपॉन वाई का फॉर्मेट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज वाइज तो 9.5 में क्वेश्चन नंबर आप 10 हटा दो और क्वेश्चन नंबर 16 हटा दो। ये देखो आप एक्स अपॉन वाई है, ये एक्स अपॉन वाई है। पेज नंबर की बात करें तो आप देख पा रहे हो 406 है। कितना है पेज नंबर, क्या है पेज नंबर है आपका 406, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए और आगे देखते हैं। ये 9.6 है, वो थी होमोजीनियस वाली, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, जिसमें आपको 10 नहीं करना है, 12 नहीं करना है। पेज नंबर है 413, या पेज नंबर पे जाइए। और फिर आते हैं मिसलेनियस, जो कि पेज नंबर 420 पे है, जिसमें थर्ड नहीं करना है, फिफ्थ नहीं करना है, 10 नहीं करना है, ठीक है। और 17 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का। वीडियो को पॉज कर करके आप आगे आराम से टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। वेक्टर अलजेब्रा में ज्यादा एक्सरसाइज से डिलीट कुछ नहीं है। एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीट हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। वो कहाँ पे है, पेज नंबर 459 पे, सिर्फ एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन। एक्सरसाइज की बात करें, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको दे सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर भी कर लेना, क्योंकि सीरियसली कुछ भरोसा नहीं है। एक क्वेश्चन है, हो सकता है, क्योंकि ये दिक्कत ये ना, ये वैसे भी हो जाता है, अगर आप इसका क्रॉस कर लो फिर इसके साथ डॉट कर लो तो ये किया जा सकता है, ऐसे नहीं क्योंकि नया रूल लग रहा है। तो ये आप कर ले रहे हैं मेरे साइड से, तो बाकी सीबीएसई की तरफ से डिलीटेड है। हाँ, इसमें तो ज्यादा डिलीट नहीं है। और हाँ, ये आपका जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, आप पीछे जाना फिर से, जैसे आप इंटीग्रेशन में गए थे ना, वैसे आप इसकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में जाना। उसमें आपको पेज नंबर 622 मिलेगा। पेज नंबर जाओ 622 पे, वहां पे लिखा होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर का जितना भी पार्ट है सब डिलीट कर दो, सब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोर्स में नहीं है, सब हटाते हैं, सब डिलीट करते जाओ। आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ नहीं करना है आपको, सब डिलीट कर दो यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे सब डिलीट कर दीजिए, ये आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब हटा दो। तो आप लोग सब क्रॉस कर लेना पेंसिल से या पेन से, जैसे भी करना हो। आपको एक भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नहीं करना है। ये एक्सरसाइज जो 10.5 है, पेज नंबर 622, पेज नंबर 622 पे एक एक्सरसाइज भी, वो भी नहीं करनी। तो ये सारे क्वेश्चन हटा दिए गए जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड थे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें बेसिकली डिलीट जो किया है, बहुत छोटा सा पार्ट किया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर्मेलिटी पूरी की गई है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो आप देख सकते हो पेज नंबर 478 पे जाना, एंगल बिटवीन टू प्लेन और टू लाइन का क्वेश्चन आ जाए, डिलीट है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नहीं करना है। ये लाइन पे बेस्ड है, और प्लेन पे बेस्ड आपको पेज नंबर 494 पे मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। 13 पूरा डिलीट कर सकते हो, बाकी एंगल का थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप देख लेना, ठीक है। एंगल बिटवीन डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, थोड़ा बेसिक आइडिया के लिए आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। मैं तो कहूंगा जब इतना कर रहा है एंगल बिटवीन, वैसे ही बहुत टफ नहीं है, ये भी कर ही लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या ही छोड़ोगे, ठीक है। मिसलेनियस में क्या क्या छोड़ना है, थर्ड नहीं करना है, ठीक है। फिर वही वाली बात है, फिफ्थ नहीं करना है, 498 पेज नंबर पे है, ठीक है। बस इतना ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिलीट, तो कर ही लेना, तो वो ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट ही आपको देगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में है, ऐसा छोड़ने लायक है काफी। सीधी आ जाओ एक्सरसाइज 13.4 पे, ठीक है, जिसमें आपको देखो एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप जब इस एक्सरसाइज को करोगे 13.4 को, ये बेसिकली है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो वो तो करना है, लेकिन जो इसमें मीन के क्वेश्चन होते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वो सब नहीं करना। तो वो क्वेश्चन 10 से लेके 16 और आगे 17 भी है, वो हटा दो। और पेज नंबर है 571, ये 17 है, ये भी हटा दो। तो आप 13.4 में 10 से लेके 17 तक मत करना, पेज नंबर 571 है। 13.5 में क्या है, ट्रायल्स पे बेस्ड है, बर्नौली ट्रायल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, फिर हम एटलीस्ट एटमोस्ट की कंडीशन लगाते हैं, तो ये भी पूरी एक्सरसाइज हटा दो। 13.5 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, पूरा क्रॉस मार दो, सेकंड से लेके 7 तक, और फिर 7 से लेके 10 तक, मतलब पूरी एक्सरसाइज क्रॉस कर दीजिए, बर्नौली ट्रायल वाली 15 तक, ठीक है। इसके बाद आ जाओ मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि आपको पेज नंबर 583 तक जाना है, 583, ठीक है, जिसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन हटा देना है। 583 पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हटा देना है।
इसका 6 मिलेगा वो भी हटा दो, 7 हटा दो, 8 हटा 9 हटा दो, सॉरी 8 नहीं 9 हटाना है और 10 हटाना है, ठीक है। ये कर दीजिए। इसी के साथ पूरा आपका सिलेबस मैंने डिलीट करवा दिया कि जो जो सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि एग्जाम्पल का भी इसी तरीके का वीडियो बना दूं, तो कल आपको मैं इसका दे देता हूँ और फिर हम लोग पढ़ाई में जुट जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।